हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है अमित। और हम लोग एक और वीडियो आज करने वाला है। वीडियो कोई ज्ञान वाली नहीं है, बट इसमें ये क्या होने वाला है कि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो मैं पर्सनली वन टू वन आंसर करने की कोशिश करता हूँ। बट उससे क्या होता है कि काफी टाइम वेस्ट होता है। हम सबको एक ही सेम ही क्वेश्चन होता है और मैं आंसर किए जा रहा हूँ, आंसर किए जा रहा हूँ, तो सबको सेम आंसर करना पड़ता हो। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप हमें पिंग करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। देन मैं एक वीडियो कॉल शेड्यूल करूंगा, ठीक है, और उसके बाद वीडियो पे लाइव टू लाइव आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसके आंसर करूंगा। उससे फायदा क्या होगा कि वो क्वेश्चंस अगर और भी किसी यूजर के हैं, कुछ किसी स्टूडेंट्स के हैं, तो वो उसको सुन के देख के वो समझ सकता है कि इसका, मेरे भी अगर ऐसे क्वेश्चंस है तो इसके आंसर ये होंगे, ठीक है। तो हम लोगों के पास अपने घनश्याम भाई आ चुके हैं, इनके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो हमने सोचा स्टार्ट इन्हीं से करते हैं। तो आज इनके क्वेश्चन सुनते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इनको सेटिस्फाइड कर सकूं आंसर के थ्रू। एंड फिर देखते हैं ये इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। तो घनश्याम जी कैसे हैं? गुड आफ्टरनून भैया। सही है। अच्छे हैं। बढ़िया बढ़िया। और क्या चल रहा है? एंड बहुत बहुत अभी तो मेरा कोडिंग का जर्नी चल रहा है भैया। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया पर्सनल टाइम देने के लिए जूम मीटिंग पे बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल। इतना टाइम निकाले इसके लिए बहुत ये बहुत शुक्रिया। ये पर्सनली आपके लिए नहीं और निकाली गई, एक तरह से सारे लोगों के लिए निकाली गई है ताकि सबको हेल्पफुल हो सके, ठीक है। जी तो जी। क्या? काफी दिनों से भैया काफी हम्म। दिनों से अपने कोर्स को लेकर के बहुत परेशान थे। अच्छा और अच्छा। यूट्यूब पे भी काफी सर्च करते थे इसका रोड मैप क्या है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन था भैया, बहुत डाउट था इसके रिगार्डिंग कि आई एम एलिजिबल और नॉट। Actually, I am from an arts background student in BA Economics honors. So we confuse little bit. I can do job in IT sector or not. I am eligible or not. This is my first question about. So अच्छा। first of all, I think start इसी से करना चाहेंगे क्या बिल I am eligible or not. एंड एक्चुअली भैया मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, उनका भी क्वेश्चन यही है कि नॉन टेक्निकल है, मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। और कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आईटी सेक्टर में करना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं। हम्म। तो फियर ये रहता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री भी नहीं है। कोडिंग सीख पाएंगे या नहीं, अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी या नहीं, मैथ मैथ बैकग्राउंड से भी नहीं है। और पर्सनली मेरा तो एकदम मैथ बैकग्राउंड है ही नहीं, टेंथ के बाद मैंने मैथ पढ़ा भी नहीं। हम्म। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आई एम एलिजिबल, आई कैन अंडरस्टैंड और नॉट इफ आई एम गो विथ मसाई कोर्स। तो सबसे पहली दैट्स माय बात, फर्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि कोडिंग का रिलेशन है मैथ के साथ, ठीक है। मैथ का और कोडिंग का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। मैथ कितनी आनी चाहिए? एक जो 5 क्लास में जो बंदा पढ़ रहा है ना मैथ, ठीक है, अगर उतने की नॉलेज है ना तो आपका कोडिंग इनफ है। कोडिंग में जितनी मैथ की जरूरत पड़ने वाली है, उतना अगर 5 क्लास में जो बंदा पढ़ता है ना उतने तक, वही क्या है कि जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, इतना आता है तो आप कोडिंग में आ सकते हो। इतनी ही मैथ की जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा मैथ की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जो लोगों को ये लगता है कि हम आर्ट बैकग्राउंड से हैं और हमें मैथ नहीं आती है और कोडिंग में आके हमें मैथ सीखनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर मैथ आती नहीं है तो हम करेंगे कैसे, तो ऐसा सोचना ही गलत है, क्योंकि कोडिंग में मैथ की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम पड़ती है। जो बेसिक होती है सबको आती है, ठीक है। सेकंड की हम सारी वीडियो में बता चुके हैं कि आईटी सेक्टर इस समय ऐसी हो गई है कि इसमें डिग्री मैटर नहीं कर रहा है। आप किस फील्ड से हो, किस बैकग्राउंड से हो, कहाँ से हो, कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हो, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर इस बात पे करता है कि आप जो काम कराई जानी है इंडस्ट्री में, वो काम आपको आती है कि नहीं आती है, ठीक है, वो स्किल आपके पास है कि नहीं। जी अगर एक वेबसाइट बनवानी है, वो वेबसाइट आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, ठीक है। अगर बना पाते हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस बैकग्राउंड से हो, कहाँ से हो, क्या आदमी हो, उससे मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर नहीं बना पाते हो तो फिर तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपके पास वो प्रॉपर स्किल आ गई, ठीक है, तो आप बिल्कुल, आपको आपकी आईटी सेक्टर में जॉब लगने वाली है, आपकी अच्छी पैकेज लगने वाली है। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में ही सिविल सिविल इंजीनियर समझते हो ना आप, सिविल इंजीनियर का बंदा है,
बट जी उसने कोडिंग सीखा, स्किल सीखा, और आज आके लाइक फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा है। ठीक है। तो आई थिंक लाइक ये आंसर हो चुका है। अगर आप आईटी बैकग्राउंड छोड़ो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप बीए से हो, बीएससी से हो, ठीक है, अगर आपने वो स्किल बस सीख लिया तो आप आ सकते हो आईटी सेक्टर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मेरा सेकंड क्वेश्चन। बताइए घनश्याम जी, आपका दूसरा क्वेश्चन। Ji, so my second question is how much English is essential in Masai? If I am go with this curriculum, if I am go with Masai Institute, actually my many friends want to do data analyst or full stack developer, but they didn't understand. They confused little bit. If I am go with Masai, I can understand course curriculum because all video lecture in English language. So if I am not able to speak English, I can learn. I can learn a skill or not. So हम्म। इंग्लिश का सबसे बड़ा फियर रहता है क्योंकि आई एम फ्रॉम बिहार एंड माय आल्सो लॉट्स ऑफ फ्रेंड कलीग एंड फ्रेंड्स फ्रॉम बिहार। सो इंग्लिश का सबसे बड़ा फियर है कि हम सीख पाएंगे कि नहीं और समझ पाएंगे कि नहीं अगर मसाई के साथ करते हैं तो। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड फियर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ मच कम्युनिकेशन स्किल यू नीड इन आईटी सेक्टर आई थिंक। अगर स्किल भी सीख लिया जॉब भी लग गया तो इंग्लिश का क्या रोल होता है आईटी सेक्टर में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कुल मिला के इंग्लिश का बस इतना रोल होता है, ठीक है, कि जब भी कम्युनिकेशन हो रहा हो ना, एक दूसरे बंदे से कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो वो बंदा जो बोले वो आप समझ पाओ, और आपके दिमाग में जो चल रहा है, ठीक है, वो आप इंग्लिश में बोलो तो उस बंदे को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। आपको पता है लाइक लोगों को पता नहीं है, लोगों जो इंग्लिश हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और जो बोलते हैं, ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब हम लोग लिखते हैं तो प्रॉपर सिंटेक्स, प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर प्रॉपर फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं ना तो बस अपना फ्लो देखते हैं, ठीक है, हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये बता देते हैं कि किस टेंस में जा रही है वो बात, ठीक है, बस इतनी ही इंग्लिश की लाइक ग्रामर की यूज पड़ती है। बाकी इससे ज्यादा लाइक हमें लगता नहीं है कि बोलने में इतने उसकी कोर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये मुश्किल से आई थिंक 2 महीने की काम होता है। ठीक है। 2 महीना अगर कोई भी दोस्त है जिससे आप अच्छे से बात कर रहे हो, ठीक है, अगर इंग्लिश में आप बोलना स्टार्ट कर दोगे, बात करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी। ठीक है। और रही बात समझने की, तो इतना तो लाइक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर सामने वाला बंदा इंग्लिश में बोल रहा है, ठीक है, या कोई लेक्चर चल रही है या कोई वीडियो चल रही है, तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, राइट। अगर कोई इंग्लिश बंदा बोल रहा है इंग्लिश में, अगर आपको समझ ही नहीं आ रही है, तो फिर तो लाइक ये तो इशू है ना फिर। क्योंकि आईटी सेक्टर में आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप बिहार से आते हो तो आपका जो डील होगा वो बिहार के लोगों के साथ ही हो सकता है। हो सकता है कि वो लाइक फॉरेन कंट्री के लोगों से डील हो रहा हो, ठीक है, उन लोगों से बात हो रहा हो, तो वहां पे बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है। तो एटलीस्ट आपको इतना कमांड करना होगा कि अगर कोई बंदा बोल रहा है तो उसकी चीजें आप समझ पाओ। ठीक है। और जो भी आगे की पढ़ाई होगी, जो भी चीजें होंगी, वो सारी इंग्लिश में ही होने वाली है। मसाई भी पूरी क्लासेस इंग्लिश में होगी। इनफैक्ट अगर आप मसाई ज्वाइन करना चाहते हो और इंग्लिश के लिए वरी हो, तो आई थिंक हमें लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि मसाई तो खुद ही इंग्लिश की प्रिपरेशन कराती है। ठीक है। अगर आपका इंग्लिश खराब है या फिर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, तो वहाँ पे हमें यार नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक कोर्स लॉन्च की गई है जिसमें वो कुछ सीएसबीटी। क्या, सीएसबीटी। सीएसबी। नो, मैराथन शायद, फ्लुएंसी मैराथन, इंग्लिश नहीं फ्लुएंसी ईएफएल। नहीं नहीं, बहुत छोटा नाम है, हमें नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। वो उन्हीं लोगों के लिए कराई जाती है जिनकी इंग्लिश वीक हो। ठीक है। आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट के लिए जाएगा, एक इंटरव्यू ली जाती है, इसमें आपसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उतने में पता चल जाता है कि आपकी इंग्लिश है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं। ठीक है। तो उसमें जिनकी अच्छी नहीं होती है उनको उस कोर्स में ले जाके सिखाया जाता है कि कैसे बोलना है, कैसे सेंटेंस फॉर्म करना है, कैसे ये सारी चीजें कर की जाती है। ठीक है। तो अटर, सॉरी, अटर अटर प्रोग्राम लॉन्च किया है मसाई ने। ठीक है। अटर में क्या करती है कि जी सारे लोगों को इंग्लिश सिखाई जाती है उसमें, और वो आई थिंक 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने बाद अब अच्छी खासी लाइक इंग्लिश बोलने लगोगे। तो मसाई में जा रहे हो तब तो आपको टेंशन ही नहीं है।
लेकिन अगर आप किसी और उसमें जा रहे हो तो जरूर पता कर लो, या तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको इंग्लिश का लाइक कोचिंग वगैरह कुछ करके इम्प्रूव करना होगा अपने आप को। It means if I have no knowledge about much than much more than more about English language, but if I go with Masai, so I think there I can understand English and I can speak and learn anything, right? बिल्कुल, जैसे इंग्लिश जिसको समझ में Okay. नहीं आती है ना, तो दो कंडीशन होती है। एक तो कि सामने वाले ने क्या बोला कुछ पल्ले पड़ा ही नहीं, ठीक है। एक जी कंडीशन होती है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो तो समझ में आ जा रही है बट हम नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो जी अगर सामने वाला जी बोल रहा है हमें समझ में नहीं आ रही है, तब तो आपको कोचिंग लेने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला बोल रहा है आप नहीं बोल पा रहे हो, तब तो आप लाइक अटर में इम्प्रूव कर जाओगे, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। और मैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन था मेरा भी है कि अभी के नाउ डेज आई थिंक और इन फ्यूचर किसका ज्यादा डिमांड रहने वाला है? आई मीन कि इफ आई एम गो विथ फुल स्टैक डेवलपर एंड इफ आई एम गो विथ आई थिंक डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट आई थिंक करियर लाइन, सो विच इज अ बेस्ट फॉर मी आई थिंक, एंड which have a I think more need in future, I think demandable skills in future in IT sector I think. So जी, that was my question. क्या होता है कि आईटी सेक्टर में ना कोई भी चीज टिकती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी चीज का जी फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे चीजें आती हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। लाइक क्रेज आएगा तो 10 साल के लिए आएगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एचटीएमएल जब आई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। एचटीएमएल आई थी, एचटीएमएल ने धूम मचा दिया, तब सारी वेबसाइट एचटीएमएल से बन रही थी, ठीक है। सारी वेबसाइट एचटीएमएल से बनी, सारी बन भी चुकी थी, ठीक है। 20 साल तक रहा, दबा के सारी वेबसाइटें चली। फिर जो बंदे एचटीएमएल में थे, जिनको एचटीएमएल में आते थे, अब तो उन्हें ये हो जाना चाहिए कि अब स्टेबल हो गए, पूरी जिंदगी एचटीएमएल से काम चलेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 साल बाद क्या हुआ कि रिएक्ट आ गई, ठीक है। अब अगर अब या तो उन्हें वो स्विच करें अपने आप को रिएक्ट में, ठीक है, या फिर रिटायर होकर घर पे जाके बैठते हैं, ठीक है। दो कंडीशन आ जाती है। तो जो बंदे जी लाइक जिन्हें जरूरत होती है, जिन्हें आईटी सेक्टर में वर्क करना है, जो अपने आप को है कि वो स्किल डेवलप कर सकते हैं, वो रिएक्ट से स्विच कर जाते हैं और रिएक्ट में फिर से लाइक जॉब लाइक पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप आईटी सेक्टर में हो और ये सोच रहे हो कि हम एक चीज सीख लें और पूरी जिंदगी हमारी उसी बेस पे कट जाने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे हर 5 साल पे, हर 10 साल बाद एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, ठीक है। तो आपको रेडी रहना होगा कि हर 5 साल बाद हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकें, ठीक है। पढ़ाई करके फिर जीरो से जाके अच्छी खासी कमांड कर सके उस टेक्नोलॉजी में, एंड देन फिर हम लोग वर्क कर सके, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपको बता दें कि फुल स्टैक कर लो और आपकी पूरी जिंदगी ऐसे कटेगी, ऐसा भी नहीं है। डेटा साइंस का भी ऐसा नहीं है कि हम डेटा साइंस बता दें या डिजिटल मार्केटिंग बता दें या कुछ भी बता दें, क्योंकि हर 5 साल या 6 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी रिएक्ट बूम चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें पता है 7 साल बाद से मशीन लर्निंग बूम पे आ जाएगी, रिएक्ट के सारे वेबसाइट बन जाएंगे, ये काम बंद हो जाएगा। तो हमें 5 साल या 7 साल बाद रेडी रहना होगा कि हम लोग स्विच कर जाए मशीन लर्निंग, ठीक है। अब ये आप क्वेश्चन कर सकते हो कि अभी के लिए क्या है जो पढ़ा जाए जिससे जॉब लगे, ठीक है। अभी के लिए अगर कोई बंदा फुल स्टैक सीखता है, ठीक है, फुल स्टैक बन जाता है, तो अभी सारी वेबसाइट से रिएक्ट में कन्वर्ट हो रही है। अगर फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स कोई ले लेता है तो काफी अच्छा लाइक पैसा कमा सकता है। और अगर वो चाहता है कि 7 साल बाद भी उसकी 7 साल बाद मतलब उस पैसा कमाए अच्छा खासा, देन आप उसके डेटा साइंस की तरफ जा सकते हो, क्योंकि 7 साल बाद डेटा साइंस का बूम आने वाला है, ठीक है। तो लोग अभी से प्रिपरेशन करके वहां पहुंचना चाहते हैं, तो आप चाहो तो अभी से जा सकते हो, या फिर फुल स्टैक में 5 साल पैसे बना लो फिर डेटा साइंस में जाओ। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर अगर कि हम डायरेक्ट अगर डेटा साइंस का प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट जॉब रोल क्या डेटा साइंटिस्ट की मिल सकती है, या डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट की तरफ मूव करेंगे? इट मीन्स कि डेटा एनालिस्ट में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया और इसके बाद फिर डेटा साइंटिस्ट के करियर में स्विच किया, यानी कि स्टार्टिंग में हमको जॉब रोल डेटा साइंटिस्ट की मिल सकती है या स्टार्टिंग जॉब रोल डेटा एनालिस्ट से होगा? एक क्वेश्चन था। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस कौन सी पोस्ट आ रही है। दोनों पोस्ट आती है, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट की भी आती है, डेटा एनालिस्ट की भी आती है। आप जिसके लिए अप्लाई करोगे वो वाली पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी किस पोस्ट पे निकाल रही है, ठीक है।
जी। अगर आपने डेटा साइंस का कोर्स करा है और डेटा साइंस की वैकेंसी आ गई, आपने फॉर्म भरा, तो आप उसी के लिए हायर होगे। और लास्ट क्वेश्चन है कि सैलरी पे किसमें ज्यादा सैलरी है, मीन्स थोड़ा सैलरी का अंदर से रहता ही है कि फुल स्टैक में ज्यादा सैलरी कमाएंगे, अच्छा पैसा है, कि डेटा साइंटिस्ट के करियर में ज्यादा पैसा है, और कौन सबसे बेस्ट है और इंजॉयबल आई थिंक करियर पाथ है, अगर हम डिसाइड करते हैं तो। एक्चुअली कंफ्यूज लिटिल बिट वेयर वी शुड गो। आई थिंक वी शुड चूज डेटा साइंस, वी शुड चूज full stack developer. What is easy for me, what is I think understand, if I go with data science, if I go with full stack developer, what is easy for me and understandable. So that is my question about understanding क्या which is a होता है, very easy and best course for me, and in future and currently right now better than better salary package. So that's why my question. तो सबसे पहले हम लोग इजी की बात करते हैं, ठीक है, कि कौन सा कोर्स इजी रहता है। ठीक है, आपको जी याद है लाइक जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में हुआ करते थे, ठीक है, तो मैथ पढ़ते थे। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन जब तक टीचर ने समझाया नहीं, ठीक है, हम लोग नहीं कर पाते थे, तो लगता है यार कितना हार्ड, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट एक ट्रिक मिल जाती थी, ठीक है, कोई किसी ने ट्रिक बता दिया, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर दिया, तो लगता है यार ये कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। लेकिन वही बंदा किसी ने जिस जो कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, उसके लिए वो हार्ड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जी इसमें कुल मिला के खेल ये है कि समझने की, अगर आपके पास वो नॉलेज हो गई, ठीक है, नॉलेज आ गई आपके पास, तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज हार्ड कब लगती है? जब हमें आता ही नहीं है करना। ठीक है, तभी तो हार्ड लगती है ना। बिल्कुल जब आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे ना, फिर आप इंजॉय करोगे, क्योंकि कोडिंग की जो जर्नी है ना, वो फिजिकली तो है नहीं, आपकी मेंटली होती है। ठीक है, आप बैठे हो, सोच रहे हो और कोडिंग कर रहे हो। ठीक है, और एक बार लॉजिक जब बनी हुई है ना, तो 2 मिनट लगता है कोड लिखने में। ठीक है, तो अगर आपने पूरी नॉलेज ले ली, तो आपको डेटा साइंस भी बहुत अच्छी लगेगी, और फुल स्टैक डेवलपर भी कोर्स भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रॉब्लम वहां आ जाती है जब नॉलेज अधूरी हो जाती है। नॉलेज अगर आपने पूरी ले ली है, तो दोनों बहुत स्मूथली जाएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देन क्वेश्चन बिल्कुल। था कि पैसा किस में ज्यादा है। ठीक है, राइट। तो सी अभी क्या है कि अभी फुल स्टैक की डिमांड चल रही है। अभी लाइक 5 साल तक और फुल स्टैक की डिमांड चलेगी। फुल स्टैक में भर भर के पैसा मिलेगा। तब तक डेटा साइंस में पैसा थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, अभी भी जॉब मिल रही है डेटा साइंस की, लेकिन थोड़ा सा पैसा कम मिल रहा है, क्योंकि फुल स्टैक की डिमांड ज्यादा चल रही है। और डेटा साइंस का मतलब होता है कि मशीन लर्निंग। ठीक है, अभी हम लोग मार्केट में मशीन लर्निंग की चीजें देख ही कहाँ रहे हैं, बहुत कम। एलेक्सा हो गया, ये क्लैप वाला बल्ब हो गया, क्लैप वाली फैन हो गई, यही 2-3 चीजें आई हैं मशीन लर्निंग वाली। लेकिन 10 साल बाद मशीन लर्निंग लाइक हर जगह दिखेगी। ठीक है, तो 10 साल बाद मशीन लर्निंग पीक पे होगा, फुल स्टैक नीचे होगा। बट अभी फुल स्टैक ऊपर है, मशीन लर्निंग नीचे है। तो अभी अगर पैसा देखा जाए, अभी 5 साल में तो फुल स्टैक में ज्यादा है, लेकिन 5 साल बाद देखा जाएगा तो डेटा साइंस में पैसा ज्यादा है। तो आप देखो कि लाइक आप अपना 10 साल आगे का सिक्योर करना चाहते हो, या अभी सिक्योर होके लाइक आगे स्विच कर जाना चाहते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया। और मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन था मसाई के बारे में। थोड़ा फी को लेकर के डाउट बना रहता है कि मसाई का फी ज्यादा क्यों है। इट मीन्स कि अगर हम डेटा साइंटिस्ट का कोर्स करिकुलम देखें तो यूडमी पे हम 600 में परचेस करके पढ़ सकते हैं। इट मीन्स बहुत छोटा सा अमाउंट है। यूडमी एंड लर्नवेल, देयर आर आई थिंक मल्टीपल रिसोर्सेज इफ आई वांट टू गो विद डेटा साइंस, if I want to learn curriculum, data science curriculum. But in Masai, I think there are large amount of fee. So I am talking about fee structure. Masai के बारे में जानना चाहते हैं कि थोड़ा उससे ज्यादा क्यों है फी। तो इस बारे में कुछ क्या करना चाहेंगे। एक कहा जाता है ना कि आपने आई थिंक एस्पिरेंट एस्पिरेंट एक वेब सीरीज आई थी। ठीक है, उसमें एक सीन था ना कि अगर आप लाइक डीएम बनना चाहते हो ना, तो जिस दिन आप एंट्री लेते हो ना कोचिंग में, उसी दिन से आप महसूस करना स्टार्ट कर दो कि आप डीएम बन गए हो। ठीक है, उसी दिन से आपके जो एक्शंस होने चाहिए वो डीएम वाले होने चाहिए। ठीक है, तो मसाई
जो हम लोग यूडमी का कोर्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, वो तो बस एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाती है, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो मिल गया, लेक्चर मिल गया कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप देख लो, ठीक है। देखने के लिए तो हम लोग बिल्कुल। यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फ्री में मिल जाएगी सारी की सारी चीजें, ठीक है। लेकिन मसाई में क्या होता है कि वीडियो तो मिलती ही मिलती है, ठीक है। फिर ये बताई जाती है कि सोचना कैसे है, ठीक है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सोचना कैसे, ठीक है। हमें पता है कि 2 और 2 4 होता है, ठीक है। हमें ये भी पता है 2 और 3 5 होता है, ठीक है। लेकिन जितनी चीजें बताई गई हैं हमें उतनी थोड़े पता होनी चाहिए, हमें अपने आप से भी तो होना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई 20+20 पूछ दे तब क्या होगा, ठीक है। तो ये होता है कि जो ये सारा खेल होता है लॉजिक का, ठीक है। तो अगर आपकी लॉजिक डेवलप करा दी जाती है, एक होता है कि आपको रटा दिया गया कि ये रट लो, यही पूछा जाना है, रट लो, ठीक है। एक होता है कि आपका लाइक लॉजिक ही बना दिया गया कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अपने लॉजिक से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मसाई में या फिर आई थिंक मसाई स्केलर ये सब क्या कराते हैं, ठीक है, जो भी लाइव रिकॉर्डेड होती हैं, जो अच्छा खासा पैसा लेती हैं, वो आपकी लाइक मेंटली आपको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, वो इतनी साफ की जाती है, लॉजिक इतनी बिल्ड की जाती है कि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो आप उसको टैकल कर पाओगे। ऐसे नहीं है कि 10 प्रॉब्लम रटा दिया गया है और आप उसी को करने वाले हो, ठीक है। तो इसी इसी की वजह से आई थिंक मसाई ज्यादा पैसा लेता है, स्केलर भी ज्यादा पैसा लेता है, क्योंकि वो लॉजिक बिल्ड कराते हैं और लॉजिक बिल्ड करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो हमें लगता है तो वो लॉजिक का ही पैसा लेते हैं। ओके। अच्छा, और एक एक रिलेटेड मसाई से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था। अगर कि मसाई में एडमिशन लेते हैं हम, और हम्म। यूनिट 1 और यूनिट 2 में भी चले जाते हैं, और यूनिट 3 के बाद अगर मसाई हमको निकालता है, मसाई अगर खुद हमको निकाले, उसका कोई पेनाल्टी मसाई लेगा और कि नहीं? ये भी एक क्वेश्चन था। और और सेकंड क्वेश्चन था कि मसाई टर्मिनेट भी करती है बहुत सारे स्टूडेंट को, तो टर्मिनेट टर्मिनेट नहीं करे इसके लिए क्या क्या करना होगा, उससे बचने के लिए क्या ध्यान रखना होगा, किस तरह से पढ़ना होगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सो इस बारे में जानना चाहते हैं ये। सबसे पहले ये सारे स्टार्टअप है, ठीक है, तो इनका मकसद है पैसा कमाना, ठीक है। तो जी ये जी। कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हाथ धो दे वो अपने 3 लाख रुपए से, क्योंकि 3 लाख एक बंदे का जाने का मतलब है 3 लाख रुपए जाना ना, ठीक है। बिल्कुल अभी नहीं चाहते हैं कि बंदा जाए, उनका स्टार्टअप छोड़ के जाए, ठीक है। उसके लिए वो अपने तरफ से 100% देते हैं कि बच्चे को जॉब दिला दी जाए ताकि हम बच जाए, लाइक उससे पैसा निकलवा लेंगे। लेकिन क्या होती है कि जहाँ पे आप लाइक लिमिट ही क्रॉस कर दे रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि चीटिंग कर रहे हो देन तो कोई मतलब ही नहीं है ना नॉलेज का, हम लोग के पास बचे हैं बस बिल्कुल। क्या। जी तो जहां भी चीटिंग हो जाती है, चीटिंग अगर पकड़ी गई है, आप लाइक कोडिंग सिखाई जा रही है, आप कोडिंग ना सीख के चीटिंग कर रहे हो, कोडिंग आप अपना कोड किसी और को दे रहे हो, किसी और का कोड खुद ले रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लेगरिज्म, ठीक है। जहां भी प्लेगरिज्म डिटेक्ट हुआ वहां पे मसाई तुरंत बाहर निकाल देती है, क्योंकि वो लाइक आपको जॉब दिला ही नहीं पाएगी ना, अगर आप चीटिंग करके पढ़ रहे हो। तो जब फाइनल इंटरव्यू होगा तब तो आप परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने सारे यूनिट्स चीटिंग के भरोसे क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। तो एक बंदे को लाइक 1 साल पढ़ा के ले जाके सारा अपना इन्वेस्ट करना, इतने मेंटर ये सारी चीजें इन्वेस्ट करके, और बंदे को नॉलेज ही नहीं, ठीक है, किसी चीज की, तो वो टाइम वेस्ट हुआ ना, मसाई का भी टाइम उसने वेस्ट करा, अपना भी टाइम वेस्ट करा, तो वो क्या करते हैं वहीं बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो अगर आप चीटिंग नहीं करते हो देन लाइक मसाई कभी आपको बाहर नहीं निकालेगी। और अगर आप प्लेगरिज्म में डिटेक्ट होते हो और मसाई आप प्लेगरिज्म में डिटेक्ट होने के बाद आपको अगर बाहर निकाली जाती है, देन आप जिस यूनिट में हो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे पे करने होते हैं, ठीक है। आई थिंक थर्ड यूनिट में 50,000 रुपये देने होते हैं, फोर्थ के बाद से 1 लाख जी। हो जाते हैं, और फिफ्थ में आई थिंक पूरा हो जाता है, फिफ्थ से तो पूरा ही, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, फेल हो जाते हो, तब आप निकलते हो, तब तो कोई बात नहीं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे। बट अगर आप टर्मिनेट होते हो देन आपको पैसे नहीं। ये हर जगह का रूल है, लाइक सारी पे ऑफ प्लेसमेंट जितनी भी होती हैं सारे यही करते हैं। बिल्कुल। और सबसे लास्ट क्वेश्चन था कि अगर हमको मेरा प्लेसमेंट भी हो गया, अगर मसाई से हम प्लेस हो जाते हैं, तो प्लेसमेंट होने के बाद स्टार्टअप कंपनी में ऐसा सुने हैं कि अगर वर्क परफॉर्मेंस सही नहीं रहे तो स्टार्टअप कंपनी से जॉब छोड़ना भी पड़ जाएगा, कंपनी शायद फायर कर दे।
तो इस ड्यूरिंग में मसाई को हम कैसे पेमेंट करेंगे, या मसाई हमको फिर से जॉब लगवा सकती है या नहीं? अगर मसाई के प्लेसमेंट टीम को हायर करेंगे अगेन, तो इस सिचुएशन में क्या सिनेरियो रहता है इसका? तो जब भी कोई कंपनी जैसे मसाई को तो हम लोग हमेशा पे करना, मतलब एक बार में पे करना नहीं होता है, पर मंथ पे करना होता है। तो जब भी आपकी इनकम 5 LPA से ऊपर होती है देन आपको पे करना होता है। जैसे ही आपकी 5 LPA से सैलरी कम होती है किसी भी रीजन से, ठीक है, कंपनी डूब गई, मर गई, कुछ भी हो गई, ठीक है, आपने छोड़ दिया, ये जो भी होगा, तो आप डायरेक्टली एक मेल लिख दोगे कि मेरी प्लेसमेंट खत्म हो गई है, ठीक है, मेरी इनकम कम हो गई है, मेरा लाइक EMI रोक दिया जाए, वो रोक दी जाती है, ठीक है। और देन मसाई क्या बोलती है कि आपको फिर से वापस अपने कोर्स में बुलाती है, शामिल कर लेती है। आपका लास्ट यूनिट 5th यूनिट से फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो आपको 1 महीने और पढ़ने होते हैं ताकि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि बंदा अगर ऑफिस में काम कर रहा है तो वो भूल जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर आपके सारे पार्ट्स रिवाइज कराए जाएंगे, ठीक है, एंड देन फिर से प्लेसमेंट आपकी कराई जाएगी, ठीक है। और प्लेसमेंट कराने के बाद से फिर आपकी जब जॉब लग जाएगी 5 लाख से ऊपर की, देन फिर आपसे स्टार्ट कर दिया जाएगा पैसा लेना। ऐसा होता है उनका खेल। बिल्कुल। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या मसाई से हम लोग को स्टार्टअप कंपनी में ही जॉब प्लेसमेंट होता है, या बड़ा बड़ा कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, MNC कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक, इसमें क्या जॉब प्लेसमेंट मिल सकता है, कि सिर्फ स्टार्टअप कंपनी में ही प्लेसमेंट मिलता है मसाई का? सो ये नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सब में जाने के लिए बहुत अच्छी खासी डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उतना डेटा स्ट्रक्चर हमें नहीं लगता है कि मसाई में पढ़ाई जाती है, ठीक है। मसाई में ही क्या, कहीं भी अभी इतनी तगड़ी डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाई जाती है कि वो माइक्रोसॉफ्ट फेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए उसके लिए लाइक ये छोटी छोटी MNC में प्लेसमेंट दिला देते हैं, जैसे कॉग्निजेंट, विप्रो, माइक्रो, ये सॉरी, इन्फोसिस, इनमें, ठीक है, ये भी MNC है। MNC मतलब MNC बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वहां पे मैं तो ये बोलूंगा कि MNC में लाइक इन्फोसिस वगैरह में जाने से तो अच्छा है कि बंदा स्टार्टअप में जाए, स्टार्टअप में जाके पूरा हैंड टू हैंड सारी चीजें काम सीख ले 1-2 साल में, और फिर अपना तगड़े से डेटा स्ट्रक्चर रेडी करे, ठीक है, एंड देन वो स्विच करे माइक्रोसॉफ्ट या जो भी उसकी ड्रीम कंपनी, ठीक है। इट लेकिन मीन्स कि अगर, जी, अगर कि हमको जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में स्विच करना है, तो उसमें कितना एक्सपीरियंस नॉलेज होना चाहिए स्टार्टअप कंपनी से? कितना एक्सपीरियंस ले लें कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट या बड़ा बड़ा कंपनी में स्विच करना चाहें एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो कितना एक्सपीरियंस मैटर करती है? और वहां जाने के बाद क्या कंपनी डिग्री खोजती है, या एक्सपीरियंस देख करके ही सिलेक्ट कर लेगी, सॉर्ट आउट कर लेगी, या वापस डिग्री का डिमांड होता है? अगर कि कोई ऑफ कोर्स अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा अगर जाए सर्विस कंपनी एज अ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आदि। यस। तो डिग्री की डिमांड नहीं होती है, जैसे डिग्री तब तक पूछी जाती है जब तक आपकी जॉब नहीं लगी। जैसे ही, जैसे हम लोग इंटर में जाते हैं ना, 12th में जैसे गए, 10th, लाइक 10th लोग पूछना मतलब छोड़ देते हैं कि 10th में कितने मार्क्स थे, लोग पूछते हैं 12th में कितने मार्क्स थे, ठीक है। फिर हम कॉलेज में जाते हैं, लोग ये भी पूछना छोड़ देते हैं कि तुमने 12th में कितना मार्क्स थे, 10th में कितने मार्क्स थे, लोग ये पूछते हैं कॉलेज में कितने थे। तो सेम ऐसा ही होता है, जब आपकी जॉब लग जाती है देन आपसे कॉलेज के बारे में पूछना बंद कर दिया जाता है कि आपकी डिग्री क्या थी, बैकग्राउंड क्या थी। एक्सपीरियंस देखा जाता है कि आपने जिस कंपनी में काम करा उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक कंपनी के थ्रू जो एक्सपीरियंस लेटर मिला वो कैसी है, आपने वहां अच्छे से काम करा कि नहीं करा, कितने दिन काम करा, कैसे काम करा, और कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है। तो एक बार जब आपकी जॉब मिल गई ना, देन पढ़ाई के सारा रूल खत्म हो जाता है, इस चीज का स्टार्ट हो जाता है कि आपने काम कैसा करा, वो कैसा करा, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट लेटर मिला है वो कैसा मिला है, ठीक है। तो अगर कंपनी में जाना है, तो एटलीस्ट 2 साल 3 साल आपको स्टार्टअप में रह के अच्छे से अपना लाइक बेस मजबूत कर लेना है, ठीक है। देन आप माइक्रोसॉफ्ट या किसी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, जा सकते हो, वो कोई मना नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भैया सारा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जी। और बस अब तो क्वेश्चन है भी नहीं। और अब थोड़ा IT सेक्टर के बारे में भी सुने हैं, वहाँ मिल्स और कैब्स का फैसिलिटी ज्यादा रहता है, खाने पीने से लेकर के हर एक स्टार्टअप कंपनी से लेकर प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज कंपनी एम्प्लॉयर को काफी केयर करती है। इट मीन्स कि खाना से लेकर के गाड़ी, कैब, इट मीन्स ऑल फैसिलिटीज, सारा फैसिलिटीज देती है। तो क्या इसका सिनेरियो रहता है, थोड़ा आपके
आपसे सुनना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप लाइक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर किसी कंपनी में जाते हो तो आपकी पैकेज भी अच्छी रहती है, ठीक है। और कंपनी आपको कैब देगी, खाना देगी, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग का खर्चा, ठीक है, रहने का, खाने पीने का, हर एक चीज की सारी खर्चे वो उठाती है। जैसा कि आपने पता नहीं वीडियो देखा होगा कि नहीं देखा होगा, ऑफिस में हम लोग जो मस्ती कर रहे थे उसकी वीडियो बनाया था, जो ऑफिस में हम लोग खा पी रहे थे, घूम रहे थे, ठीक है। ये सारी चीजें कंपनियां करती हैं, ठीक है। तो बस वहां जाने की बात है, पहुंच गया फिर तो सब वो करेगी ही खुद। लाइक कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन है कि आईटी सेक्टर, इट मीन्स कि स्टार्टअप कंपनी रूम रेंट भी देती है क्या? अगर कहीं रूम लेकर के रह रहे हैं पीजी वगैरह में, तो हाँ, देती उसके है। लिए खर्चा भी आईटी कंपनी देती है या नहीं? बिल्कुल, रहने का, खाने का, मेडिकल का, ये सारे खर्चे उठाती है, ठीक है। तो ओके। लाइक यार, टाइम तो अपनी खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब जो भी कुछ है मतलब बचा है, या फिर दूसरी मीटिंग शेड्यूल की जाए, क्योंकि अब तो हमें लगता नहीं है कुछ क्वेश्चन बचा है। अब तो क्वेश्चन नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बस बताइए। आई थिंक 5 लाख वाला पैकेज रिगार्डिंग। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। अभी इस वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि एक बचा है, ठीक है। तो लाइक आप ओके ओके इस भैया, बहुत बहुत तो लाइक जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, बहुत धन्यवाद भैया। जिन्हें भी लाइक जिनके मन में डाउट है, क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आप सिंपली हमें इंस्टाग्राम पे एक मैसेज लिख दीजिए, ठीक है। आप अपने डाउट के मैसेज करिए, मैं आपको एक जूम लिंक दूंगा, ठीक है, और उसके थ्रू हम कनेक्ट होंगे। देन आप भी क्वेश्चन करोगे, उसका मैं आंसर करूंगा यहाँ पे, और वो वीडियो लाइक यूट्यूब पे पब्लिश की जाएगी, ताकि सबको उस क्वेश्चन से उसका आंसर मिल सके, ठीक है। और सबको लाइक सब सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाए, और एक तरह से ये एक वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे मैसेज करिए, ठीक है। जब भी फ्री होता हूँ मैं तुरंत आपको मैं जूम मीटिंग दूंगा, ठीक है। एंड देन हम कनेक्ट होंगे और एक इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।